नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका छोटी दुनिया में। यहाँ मिलेंगी प्यारी कहानियाँ, मज़े से भारी सीख और एक छोटी सी मुस्कान हर बार। तो चलिए उछलते हैं हमारी छोटी दुनिया की तरफ। नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय, जिसे सांख्य योग भी कहते हैं, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। सोचिए जरा, कुरुक्षेत्र का वो मैदान, अर्जुन अपने ही लोगों को, रिश्तेदारों को सामने दुश्मन के तौर पर देखते हैं और एकदम मोह और दुख में डूब जाते हैं, हथियार डाल देते हैं और बस यहीं से श्री कृष्ण का वो अद्भुत उपदेश शुरू होता है। इसे सांख्य योग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ज्ञान, विवेक, विश्लेषण के जरिए सच को समझने पर जोर है। तो चलिए देखते हैं ये ज्ञान मार्ग क्या है। बिल्कुल। और ये अध्याय ना अर्जुन के उस वक्त के संकट को एक बहुत बड़े दार्शनिक सवाल में बदल देता है। सवाल जैसे कि हमारा कर्तव्य आखिर है क्या, ये आत्मा क्या चीज है, और कर्म मतलब काम करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। हाँ। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि श्री कृष्ण कैसे अर्जुन को उनके उस भावनात्मक उथल-पुथल से निकालकर आत्मा के सच और निष्काम कर्म के सिद्धांत तक ले जाते हैं। और ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, ये तो हम सबके लिए है, हर इंसान के लिए। एक तरह से ये ज्ञान से जोड़ने का रास्ता है। तो शुरू में अर्जुन एकदम घबराए हुए हैं। वो कहते हैं, केशव मैं कैसे लड़ूं अपनों से, मुझसे नहीं होगा ये युद्ध। हाँ। इस पर श्री कृष्ण उन्हें थोड़ा डांटते भी हैं। हाँ। कहते हैं ये कायरता है, तुम्हारे क्षत्रिय धर्म के खिलाफ है। हाँ। पर फिर फौरन ही वो बात को एक अलग गहरे लेवल पे ले जाते हैं, शरीर और आत्मा के फर्क पर। हाँ, और ये फटकार सिर्फ डांट नहीं है, ये असल में अर्जुन को झंझोड़ना है ताकि वो अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर सोच सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, देखो तुम जिससे मारने से डर रहे हो वो तो बस ये शरीर है, और शरीर वो तो नश्वर है, खत्म हो जाने वाला। अच्छा। असली तुम यानी कि आत्मा वो न कभी पैदा होती है न कभी मरती है। गीता में आता है ना, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। हाँ हाँ, सुना है। मतलब इसे ना हथियार काट सकते हैं ना आग जला सकती है, ये तो अविनाशी है, हमेशा रहने वाली। ये सोचना है कितना शक्तिशाली है आत्मा की अमरता। मतलब जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत पक्की है। हाँ। और जो मरा है उसका जन्म भी पक्का है। तो फिर ये दुख, ये शोक किस लिए? सही कहा। श्री कृष्ण यही तो समझा रहे हैं कि अर्जुन का जो दुख है उसकी जड़ यही अज्ञान है। जब हम खुद को सिर्फ ये हाड़ मांस का शरीर मान लेते हैं ना, तो फिर नुकसान से, मौत से, बदलाव से डरते हैं। लेकिन आत्मा की अमरता का ज्ञान ये इस डर और दुख की जड़ पर ही चोट करता है, क्योंकि जो असल में है वो कभी खत्म नहीं होता। ये समझ ही अर्जुन को उनके मोह से बाहर निकालने का पहला कदम है। लेकिन ठीक है, आत्मा अमर है ये जान लिया, पर इससे अर्जुन की युद्ध न करने की जो हिचकिचाहट है वो कैसे दूर होगी? यहीं पर शायद वो कर्म वाली बात आती है। बिल्कुल, यहीं श्री कृष्ण कर्म का रहस्य खोलते हैं। वो कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, ये श्लोक तो बहुत प्रसिद्ध है। मतलब तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल पर तुम्हारा कोई बस नहीं है, कभी नहीं। कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा या चिंता को छोड़कर। पर ये थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? कई लोग सोचते हैं, भाई फल की इच्छा ही नहीं होगी तो काम करने की प्रेरणा कहाँ से आएगी? हाँ, ये सवाल तो उठता है। देखिए, श्री कृष्ण का मतलब कर्म छोड़ना नहीं है। उनका मतलब है कर्म के फल से जो हम चिपक जाते हैं ना, वो आसक्ति, वो चिंता छोड़नी है। सोचिए, जब हम नतीजे की फिक्र छोड़कर काम करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान किस पर होता है? काम पर ही होगा। बिल्कुल, इससे काम और अच्छा होता है और मन भी शांत रहता है। प्रेरणा कहाँ से आए? प्रेरणा आती है कर्तव्य की भावना से, धर्म के पालन से, सिर्फ अपने फायदे की इच्छा से नहीं। इसी को गीता में कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्मों में कुशलता लाना ही योग है। असल में ये बिना टेंशन के अपना बेस्ट देने का तरीका है। अच्छा, तो आत्मा को जानना और बिना फल की चिंता की अपना काम करना, इन सब से व्यक्ति पहुंचता कहाँ है? श्री कृष्ण एक स्थित प्रज्ञ इंसान का जिक्र करते हैं। ये कैसी अवस्था है, कैसी दिखती है ये? स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञ मतलब बुद्धि, स्थित मतलब स्थिर। तो स्थित प्रज्ञ मतलब वो इंसान जिसकी बुद्धि एकदम स्थिर हो गई है। ये वो व्यक्ति है जो सुख, दुख, फायदा, नुकसान, मान, अपमान, इन सब जोड़ी वाली स्थितियों में एक जैसा रहता है, विचलित नहीं होता। अच्छा। जिसकी इंद्रियां उसके काबू में हैं, जिसका मन एकदम शांत है। सोचिए, कोई आपकी बहुत तारीफ करे या बुराई करे, स्थित प्रज्ञ इंसान पर ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि उसकी खुशी या शांति बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं करती। ये भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन पर महारत हासिल करना है, उनको समझना है।
सुनने में तो ये बहुत ही कमाल का लगता है, बहुत प्रेरणादायक, पर इसे असल जिंदगी में उतारना ये तो बहुत बड़ी चुनौती लगती है। चुनौती तो है, बिल्कुल है। ये कोई एक दिन की बात नहीं, ये तो जीवन भर का अभ्यास है, एक साधना है। श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि ये धीरे धीरे होता है, अभ्यास से और वैराग्य से, मतलब कोशिश करते रहने से और फालतू चीज़ों से मन हटाने से। ये कोई मंजिल नहीं है जहां आप एकदम से पहुंच जाएंगे। ये एक दिशा है जिस पर चलने की कोशिश करनी है। हम छोटी छोटी रोजमर्रा की स्थितियों में थोड़ा संभाव रखने की कोशिश करके इसे साध सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़, सार एक तरह से यही हुआ कि श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिला रहे हैं, और शायद उनके जरिए हम सबको भी, कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम वो अविनाशी आत्मा हो। अपने कर्तव्य को पहचानो और फल की चिंता किए बिना उसे निभाओ। अपनी बुद्धि को स्थिर रखो और बाहर चाहे कितनी भी उथल-पुथल हो, अंदर शांति बनाए रखो। यही शायद सांख्य योग का प्रैक्टिकल मैसेज है। बिल्कुल सही। और ये चर्चा ना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज की जो हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी है, जिसमें सफलता असफलता, सुख दुख लगातार आते जाते रहते हैं, क्या हम वाकई स्थित प्रज्ञ होने की, मतलब संभाव रखने की कोशिश कर सकते हैं? ये जो निष्काम कर्म का सिद्धांत है, ये हमारे रोज के कामों में, हमारे रिश्तों में कैसे लागू हो सकता है? इस पर सोचना सच में फायदेमंद होगा। हाँ बिल्कुल, इस पर सोचना चाहिए। तो आज हमने गीता के अध्याय 2 के कुछ बहुत ही कीमती मोती चुने। अर्जुन की उलझन से लेकर आत्मा की अमरता, फिर निष्काम कर्म का सिद्धांत, और आखिर में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण। ये ज्ञान आज भी उतना ही जरूरी और प्रासंगिक है। जय श्री कृष्ण।